नमस्कार बहनों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ यह तो पूर्व की जानकारी है, लेकिन फिर से मैं इस जानकारी को अपडेट कर रही हूँ कि आप सभी 10 परियोजनाओं की जो सेविका है, क्योंकि इस बार जो होने वाला है वह 10 परियोजना में होगा, एक जगह की बात नहीं है। लेकिन क्या होने वाला है इस जानकारी जानने से पहले आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना ही सबसे ज़्यादा अहम बातें हैं। मेरी सेविका जो है ना, बहुत ही मासूम है और लापरवाह है। लापरवाह कहने का मतलब है कि काम तो करती है, बहुत ज़्यादा काम करने में कोई कोताही नहीं करती, क्योंकि उसको प्रेशर ही इतना रहता है कि काम करना ही करना है। लेकिन इस काम करने के बावजूद भी सेविका हर एक तरह से शोषित होती है। हर एक तरह से अगर देखा जाए तो एक मुर्गी को जो कहा जाता है कि कितने बार हलाल करोगे, जिसका कि कोई ठिकाना नहीं है, वही हालत मेरी सेविकाओं की है। इसलिए आप सभी से यही कहना है कि अब भी जो है सिर्फ जमुई पर गाज गिरा, जमुई परियोजना पर गिरा, और गिर ही रहा है क्योंकि वह सदर है। लेकिन अब जो है 10 परियोजना को लिया जाएगा, तो आप सभी अपने अपने कामों पर एकदम 100% ध्यान दीजिए और काम कीजिए। यह जो जानकारी है, यह समझिए कि समस्त बिहार की सेविकाओं के लिए जानकारी है, क्योंकि यह प्रक्रिया सब जगह चलेगा और सब जगह होगा। यह ऑडिट की प्रक्रिया है। अभी जमुई परियोजना की बात है, आपको मैं पूर्व में भी यह वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष भेजी थी कि जमुई में सिर्फ जमुई परियोजना में ही ऑडिट चल रहा है। लेकिन अभी जमुई का ऑडिट जो चल रहा था वो खत्म भी नहीं हुआ, और निदेशालय से एक नया बोझ फिर से आ गया कि अब आपको 22 से लेकर के 24 तक का आपको ऑडिट होगा, जिसमें कि इस बार जमुई परियोजना में, जमुई में जो 10 परियोजना है वह 10 परियोजना का ऑडिट होगा, वह 22 से 24। लेकिन ऑडिट होना कोई गलत बात नहीं है। इससे ये होता है कि अगर ऑडिट हो गया, आप जो आय व्यय की, आप जो राशि निकाली, वह राशि का अगर ऑडिटर ऑडिट कर देते हैं तो आप भी सुख शांति चैन से जिएगा। लेकिन शांति से जीने के लिए आप सभी को अपना रजिस्टर 2 टंच करना होगा। 2 टंच में आ जाता है आपको क्रय पंजी, उपस्कर पंजी, बच्चों की उपस्थिति पंजी, अपनी उपस्थिति पंजी, भंडार पंजी, प्लस आपका पासबुक भी रहना बहुत जरूरी है। आप कितना राशि निकाली, आपका मिलान किया जाएगा। एक बार में ऑडिटर सर जो है एक बार में 3 रजिस्टर एक साथ चेक करते हैं, पासबुक, क्रय पंजी और भंडार पंजी। इन तीनों को एक साथ जांच करते हैं। और उपस्थिति, इसमें कि चारों रजिस्टर में अगर आप उस उपस्थिति 40 का बनाई है तो भंडार भी 40 का होना चाहिए। क्रय में भी आपको 40 का ही दर्शाना चाहिए। यह नहीं कि उपस्थिति आपका कुछ कहता है
और भंडार पंजी कुछ कहता है। तो अगर आप लोगों के रजिस्टर में अभी समय है, इसलिए कि CDPO मैडम समय मांगी है कि आप छठ के बाद कीजिएगा, इसलिए कि अभी मेरे ऑफिस में ऑडिटर साहब बैठे हुए हैं, ऑडिट मेरे यहाँ चल रहा है और आप छठ के बाद आइएगा। तो बहनों, आप लोगों को जो है समय मिल गया कि जिनके पास रजिस्टर नहीं है वह रजिस्टर अपना 2 टंच कर लें। जिनमें कुछ त्रुटियां हैं उस त्रुटियां को भी आप ठीक कर लें। यह नहीं कि आपकी उपस्थिति पंजी में कह रहा है कि रामनवमी की छुट्टी है, रविवार की छुट्टी है, और भंडार पंजी कह रहा है कि रामनवमी में भी भंडार आप दिखा रहे हैं और संडे में भी आप दिखा रहे हैं कि मेरा पोषाहार की राशि का जो मैं खर्च की हूं उसको भी आप भर के दिखा रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान दे करके आप अपने रजिस्टर को 2 टंच कर लीजिए, क्योंकि इस बार कहीं नहीं छूटेगा, इस बार सबका होगा। और मैं बार बार इन बातों को इसलिए दोहराती हूँ कि मैं जो ये परेशानियां अपने यहाँ देख रही हूँ, उन परेशानी से आप सबों को अवगत करवा रही हूँ कि आप सभी अलर्ट हो जाइए, नहीं तो रिकवरी के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आपके पास अगर रजिस्टर ना होगा, ठीक है, आपके पास 6 महीना का ही रजिस्टर आपका 2 टंच नहीं है, तो ऑडिटर सर क्या करेंगे? ग्रीन कलम तो चलाएंगे नहीं और आप वह बोलेंगे भी आपको कुछ नहीं, और सीधे निदेशालय से आपके ऊपर रिकवरी का चार्ज लग जाएगा कि आप इतने दिन का आपका रजिस्टर 2 टंच नहीं है, इसलिए आप सभी इतना अमाउंट लौटाइए। तो इन बातों को आप लोगों के साथ ऐसी नौबत ना आवे, इसलिए मैं आप सबों को आगाह कर रही हूं कि कम से कम इन परिस्थितियों से आपको जूझना ना पड़े और आप एकदम बिंदास होकर के ऑडिटर सर के पास अपने रजिस्टर का ऑडिट करवा सकती हैं। और कम से कम ऑडिटर सर भी खुश होकर के जाएंगे कि नहीं, सेविका मेरी काम करने में अव्वल है, काम अच्छे तरीके से करती है। तो जिस प्रकार से आप काम करती हैं उसी प्रकार से अपने रजिस्टर पर ध्यान दीजिए, अपने रजिस्टर पर फोकस कीजिए, वही आपकी अपनी संपत्ति है। यह नहीं कि काम कर लिया, रजिस्टर कहीं, हम कहीं, काम कहीं। तो ये कीजिएगा तो बहुत महंगा पड़ने वाला है और महंगा हो जाएगा। धन्यवाद।